नमस्कार साथियों, हम झारखंड पढ़ रहे हैं। झारखंड में झारखंड का भूगोल देख रहे हैं। झारखंड के भूगोल में अभी तक 4 कक्षाएँ हो चुकी है। इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, तो झारखंड के सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ चुके हैं, झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ झारखंड की मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो झारखंड में प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ चुके हैं। आज झारखंड का 5वां क्लास है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में गर्म जलकुंड। झारखंड में कितने प्रकार के कौन-कौन से गर्म जलकुंड और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गर्म जलकुंड होता क्या है। गर्म जलकुंड किसको बोलेंगे? वैसा जल का कुंड, मतलब वैसा पानी निकलने का स्थान जहाँ से पानी कैसा निकलता हो, गर्म निकलता हो, मतलब कि उषुम पानी निकलता हो, हल्का गर्म टाइप का पानी निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्म जलकुंड बोलते हैं। अब गर्म जलकुंड में पानी गर्म क्यों निकलता है? तो गर्म जलकुंड का संबंध सक्रिय रेडियो खनिजों तथा मृत ज्वालामुखी से होने के कारण, मृत ज्वालामुखी जिसमें कि लावा और मैग्मा क्या होता है, नीचे फंस जाता है, वो धीरे-धीरे करके क्या करता है, उबल-उबल कर निकलता है, जिसके कारण जो हम लोगों का क्या होता है, गर्म जलकुंड होता है, उसका पानी क्या होता है, गर्म टाइप का होता है। साथ ही साथ जो गर्म जलकुंड होता है उसमें खनिज लवण, गंधक की आदि मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए गर्म जलकुंड में रोगनाशक शक्ति होती है और कहा भी जाता है कि गर्म जलकुंड में नहाने से क्या हो जाता है कि बहुत सारे बीमारियां ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में गंधक और रोगाणुनाशक शक्ति और खनिज लवण पाए जाते हैं, इसीलिए ये ठीक हो जाता है। अब देखिए, झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। अब झारखंड में अधिक मात्रा में गर्म जलकुंड पाए जाने का कारण क्या है कि झारखंड में क्या होता है ना कि खनिज की प्रचुरता है। यहाँ पे खनिज बहुत अधिक मात्रा में है, इसीलिए यहाँ पे जो मृत ज्वालामुखी की भी संख्या अधिक है। साथ ही साथ खनिज की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे हम लोगों को गर्म जलकुंड भी अधिक देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके देखते हैं कि कौन-कौन सा गर्म जलकुंड और कहाँ-कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो गर्म जलकुंड पाया जाता है उसमें सबसे पहला स्थान है सूरजकुंड का। सूरजकुंड भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। भारत में सबसे अधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? सूरजकुंड। कहाँ पे पाया जाता है? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। सूरजकुंड का जो टेम्परेचर होता है ना, वो 88.5 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी उबलने लगता है, तो सूरजकुंड का जो पानी होता है वो लगभग उबलता हुआ पानी ही होता है। दूसरा हम लोगों का क्या मिलेगा? हरहद गर्म जलकुंड। ये कहाँ मिलता है? हजारीबाग में। तीसरा क्या है? कावा जलकुंड। ये भी कहाँ है? हजारीबाग में। चौथा कौन सा? टाइगर प्रपात। ये कहाँ है? हजारीबाग में। तो हम लोगों का हजारीबाग में कितने गर्म जलकुंड? 4 गर्म जलकुंड। कौन-कौन? सूरजकुंड, हरहद, कावा और टाइगर प्रपात। देश का सबसे अधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? सूरजकुंड। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है? 88.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात करते हैं चतरा डिस्ट्रिक्ट की। चतरा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गर्म जलकुंड पाया जाता है? तो दुआरी। चतरा में कौन सा गर्म जलकुंड है? दुआरी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लातेहार। लातेहार में कौन सा गर्म जलकुंड? तो लातेहार में ततात पानी गर्म जलकुंड पाया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? धनबाद। धनबाद में कौन सा पाया जाएगा? तो धनबाद में 2 गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। कौन-कौन? एक तो चरक खुर्द पाया जाएगा, ये कौन सा गांव में? तो कुंडी गांव में पाया जाता है। दूसरा कौन सा? तेतुलिया पाया जाएगा। तो धनबाद में 2 गर्म जलकुंड है, एक चरक खुर्द है और दूसरा कौन सा? तेतुलिया। तीसरा हम लोग बात करते हैं पाकुड़। पाकुड़ में भी हम लोगों का लगभग 2-3 गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। कौन-कौन? पाकुड़ में पहला पाया जाता है लाडला उदा। लाडला उदला कहाँ पाया जाता है? पाकुड़ में। कौन नदी के तट पर? तो बोर नदी के तट पर लाडला उदा गर्म जलकुंड है। दूसरा बारहमसिया। बारहमसिया कहाँ पाया जाएगा? पाकुड़ में। पाकुड़ में कहाँ? तो महेशपुर में। पाकुड़ के महेशपुर गाँव में हम लोगों को बारहमसिया गर्म जलकुंड देखने के लिए मिलता है। तीसरा शिवपुर सोता कहाँ पाया जाता है? पाकुड़। ये भी कहाँ पाया जाएगा? तो महेशपुर में। पाकुड़ के महेशपुर में 2 गर्म जलकुंड मिलते हैं। कौन-कौन? एक बारहमसिया और दूसरा शिवपुर सोता। अब हम लोग बात कर लेते हैं दुमका की। दुमका में कौन-कौन पाया जाएगा? दुमका में पाया जाएगा झरिया पानी। झरिया पानी कहाँ पाया जाता है? तो गोपीकांदर गाँव में। दुमका के गोपीकांदर गाँव में झरिया पानी। तो अगर दूसरा बात करें तो दूसरा ततलोई। ततलोई कहाँ पाया जाता है? पलासी गाँव में। कौन नदी के तट पर? तो भुरमुरी नदी के तट पर। तीसरा हम लोग बात करें तो तीसरा क्या होगा? तपात पानी। तपात पानी किस गाँव में पाया जाएगा? कुमारवाद में। कौन नदी के तट पर? तो मोर नदी के तट पर। चौथा क्या होगा? नुनबिल। नुनबिल कौन गाँव में? तो केना लगुटा गाँव में पाया जाता है। पांचवा बात करें तो पांचवा कहाँ पे? बारा झरना। कौन गाँव में पाया जाएगा? बारा गाँव में।
छठा बात करें तो कौन सा होगा, रानी बहल। रानी बहल कहाँ पाया जाता है, मोर नदी के तट पर। फिर अगला कौन सा हम लोगों का, भूमका। भूमका कहाँ पाया जाएगा, रानी बहल में, मोर नदी के तट पर। तो इतने सारे गर्म जलकुंड कहाँ पाए जाते हैं, दुमका में। दुमका में एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन गर्म जलकुंड, तो झरिया पानी, ततलोई, ततात पानी, नूनबिल, बारा झरना, रानी बहल और भूमका गर्म जलकुंड दुमका में पाए जाते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर लिए हैं कि झारखंड में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गर्म जलकुंड को हम देख लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।